गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आई रुक करते हैं खबरों की तरफ। इस महीने तो बिल्कुल ही नहीं दिया, कितने चक्कर काट दिए, फोन भी किए हैं। बच्चे कौन चक्कर काटा करो तो दिन तय होना चाहिए। भी बच्चा बैठा है वो मुश्किल से बना रखा है, पैसे डाल देता है। हम पूछते रहे भैया कौन का पटेगा, जो भी है बस यही हाल है। बच्चे पढ़ने जाएंगे हमारा टाइम खराब कर देंगे कल। और किसी का बयान है यूँ कह दें बच्चे मैं तो बहुत गुस्सा भरी पड़ी हूँ, 3-4 महीने से पड़ी हूँ। सिर में गुस्सा थी। कितना राशन मिलता है आपको? 20 किलो मिलता है, हमारा 4 मेंबर है। आपको 20 किलो मिलता है? हाँ, हर महीने 20 किलो मिलता है? हर महीने 20 किलो मिलता है। और इस बार कितना मिला है? इस बार इनके पास चावल नहीं था, गेहूँ थे तो 18.5 किलो मिला है। इस बार 18.5 किलो गेहूँ दिया है। हाँ, साइड हो जाओ। पहले भी आए थे 2 जेंट्स चेकिंग के लिए, जब उन्होंने और 6 महीने बाद 3 जाने चाहिए इन लोगों भाई। सारा ही गड़बड़ करते हैं, राशन वाले यही नहीं और कौन जाए ना लेने, वो भी कहेंगे पूरा तो मिलेगा नहीं, जो 2 किलो कम मिलेगा। हाँ यूँ कहते हैं सारे सबकी बात नहीं है, सब जगह यही किसके यहाँ से लेके आए थे जिससे 2 किलो कम दिया था आपको? 1.5 किलो बच्चे ही लाए थे, मुझे तो पता नहीं कहाँ से लाए थे, लेकिन लाए किसी के। डीलर का नाम पता है किसके यहाँ से? नहीं पता, बच्चों को भेज दिया, बोले वहाँ तो मिल नहीं रहा, वहाँ से लाए 2 किलो कम दिया उन्होंने। अच्छा, और है किसी का राशन कार्ड? आपका अपना लाया? राशन वाला यूँ होता है, मैं कम लेके जाओ, कोई भी राशन वाला हो सब ऐसे ही कर रहे हैं। अब चला वो देना ताई खबर ये रखी। मैडम का नंबर ले लो किसी भी नहीं मैडम करो ना, डायरेक्ट जो अधिकारी है उन्हें आप डायरेक्ट फोन करो। आज भी नहीं आया क्या? अपने सवाल को बताओ, वो करवाएगा। क्या नाम है आपका? आप राशन लेने आई हैं यहाँ पर? आखिरी बार राशन कब मिला था आपको? पिछले महीने मिला है, उसके बाद आप तो मिला ही नहीं है, तो कई चक्कर काट लिए। पूरा राशन मिला था? हाँ, राशन तो देता है, लेकिन अगर गेहूँ लो तो थोड़ा वो होता है, अगर गेहूँ चावल दोनों मिल जाता है। अच्छा, लेकिन ये आप तो बिल्कुल कई चक्कर काट लिए, फोन कर रहे हैं, लेकिन वो एक आध दिन नहीं खोलता है दुकान भी एक आध दिन नहीं खोलता है। दुकान बता के खोलता है? नहीं बता कर कभी मैसे खोलना बता देगा, लेकिन अंगूठा लगवा ले दूसरे दिन या 1-2 दिन बाद देगा। अच्छा, उसमें चावल देगा, कभी गेहूँ, ऐसी तरह बस। मैं तो कई बार कॉल कर चुकी डीएसपी साहब को, तो कॉल नहीं उठाते। और 18 तारीख है कंज्यूमर्स को डिटेल भी होना है। नहीं, अगर आप लोग टीम हो अब इसमें खुलवाना चाहो तो नए तहसीलदार साहब आ जाएंगे इसमें। चलो 18 तारीख वितरण है भाई, लास्ट डेट है। ये तो कभी भी हो सकता है, इसमें नहीं रहा एक दिन में क्या बात हो गई है? ये हो सकता है कि रात को रखा है रात को राशन नहीं रखते। पहले तिबड़ा रोड पे मैं देख रही हूँ, तो वो राशन वहाँ पे डिपोजिट 4 दिन से मैं लगी हूँ, कोई सुन नहीं रहा है। अब जाके आए हैं तो ये अगर संभावना है, कौन देखेगा कि इसको अगर तोड़ लिया, सील को ये सब कर लिया। जिम्मेदारी तो पहले भी किसी ने नहीं उठाई। तिबड़ा रोड पे 100 क्विंटल रखा हुआ है रात। नहीं आपके द्वारा बकायदा नोटिस भी लगाया गया जिसमें मैंने इसको कल नोटिस देके टाइम भी दिया था कि 11 बजे तक खोले, लेकिन उसने आज भी स्विच ऑफ किया है। शायद 2 बार नोटिस दिया गया है इसे। इसको कई बार नोटिस, तीसरी अंतिम सूचना मैंने इसको चिपकाई है। इसको नोटिस भी दिया गया, कई बार हम लोग पहले भी बता चुके हैं। और वितरण के 18 तारीख अंतिम है, और सभी कंज्यूमर्स बता रहे हैं कि 40 लोगों को केवल अंगूठा लगवाया, राशन नहीं इसने दिया है। कुछ कंज्यूमर्स ने ये भी बताया कि अंदर शायद राशन ही नहीं है, इसीलिए मैंने डीएसओ साहब को, एसडीएम साहब को भी कॉल किया था। डीएसओ साहब ने तो कॉल मेरा उठाया नहीं था। तो ये टीम का गठन हुआ है, यहाँ पर टीम आई है, टीम की उपस्थिति में ये निर्णय लिया गया है कि अब इसको
सील लगा दी जाती है कि जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि अंदर राशन नहीं है, तो कल जो भी निर्णय लिया जाएगा उच्च अधिकारी सस्पेंशन की कार्रवाई कब तक की जाएगी इसमें? देखिए ये सब डीएसओ साहब को रिपोर्ट जाएगी, जैसा उनका निर्णय होगा उसी आधार पे ही होगा। अगर इसमें टीम को राशन कम मिलता है और वितरण भी होना है, उसका भी हमें कंज्यूमर्स का सोचना है कि वितरण की भी हमें करना है, तो उन स्थितियों में ही निर्णय लिया जाएगा। और ये डीएसओ साहब के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। टीम के रूप में हम सील लगा देंगे जैसा टीम का निर्णय है, और रिपोर्ट भेज दी जाएगी। वितरण की अंतिम तिथि डीएसओ साहब को भी पता है, इसी के संदर्भ में जो है निर्णय उनके स्तर पर। दीपा जी, अभी आपके द्वारा एक डीलर पर कार्रवाई की गई है, किस तरह की कार्रवाई की गई है और किस तरह की अनियमितता आपको यहाँ मौके पर मिली है? ये डीलर हैं यहाँ के उच्च दर विक्रेता श्री विनीत खन्ना जी। इनसे लगातार 10 तारीख से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। इनके द्वारा ना तो दुकान खोली जा रही है, ना वितरण किया जा रहा है। आज जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा सिंगल स्टेज डिलीवरी के ठेकेदार के द्वारा भी अवगत कराया गया है कि वो सुबह से इनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके द्वारा खाद्यान्न उठान की भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके क्रम में डीएसओ साहब के द्वारा हमारी एक टीम गठित की गई। उस टीम के साथ में हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ आकर भी उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, पर उनका जो फोन नंबर है वो लगातार स्विच ऑफ जा रहा है। इसी के क्रम में जब इनके द्वारा दुकान नहीं खोली गई तो ये हमारी मजबूरी बनी और हमारे द्वारा दुकान पर सील लगाई जा रही है। ऐसे कुछ उपभोक्ता यहाँ पर देखने के लिए मिले? हाँ, यहाँ पर 3 जी, उन्हें या तो राशन नहीं दिया जाता, अंगूठा उनसे लगवा लिया जाता था, या फिर कम दिया जाता था। और ऐसा सिर्फ यही नहीं, अन्य भी कई ऐसे काउंटर हैं जहाँ पर उन्होंने शिकायत की है कि वो भी राशन कम दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे सामने मौके पर 3 लोगों ने इसके खिलाफ कम राशन के बयान दर्ज कराए हैं। और अगर शहरी क्षेत्र में किसी भी उच्च दर विक्रेता के द्वारा कम राशन दिया जा रहा है और उसकी शिकायत हमारे तक आती है, हमसे की जाती है, तो उस पर कार्रवाई होगी। क्या आपके द्वारा इन पर कोई जांच का आपके द्वारा कोई टीम वगैरह बनाई गई है, या नहीं, टीम पर ही कार्रवाई करते हैं? नहीं, टीम जो बनाई गई है वो डीएसओ साहब के द्वारा बनाई गई है। अगर हमारे पास किसी की कोई शिकायत आती है उस पर हम कार्रवाई करते हैं। रूटीन जांच के समय अगर कोई अनियमितता मिलती है हम उस पर भी कार्रवाई करते हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना लगभग 6 महीने से इस तरह का रवैया वो झेल रहे हैं, तो क्या आपको यहाँ तक आने में 6 महीने का समय लगता है? नहीं, हमारे पास इस तरह की कोई शिकायत उनके द्वारा तहसील में या इतने सारे माध्यम है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, IVRS हेल्पलाइन है, किसी भी हेल्पलाइन नंबर पर इनके द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई। अभी हम पिछले 4 दिन से यहाँ पर रूटीन निरीक्षण के लिए आ रहे थे, जिसमें यह अनियमितता सामने आई है। किस तरह की कार्रवाई अभी की गई है? अभी सील लगाई गई है। ये रूटीन यहाँ कितने सारे दिन से बटे हुए हैं। मैंने बार रिक्वेस्ट किया है, तब जाके मैं इनको भी फोन करी थी, उन्होंने एक बार भी मेरा फोन रिसीव नहीं किया। मैंने डीएसओ साहब को बार फोन किया, तब जाके आज दोपहर में टीम गठित हुई है। आपका नाम और हाँ, मैं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी श्री समार बोल रही हूँ। कोई रूटीन नेटवर्क यहाँ पे रूटीन इंस्पेक्शन के द्वारा होता, रूटीन की तो बात छोड़िए, या फिर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी तक का, यानी कि जो इंस्पेक्टर साहब हैं जो बोल रही हैं वो झूठ बोल रही हैं। ये मैं झूठ या सच्चा नहीं कहूंगी, मैं सिर्फ अपना दावा कह सकती हूँ कि इन्होंने एक बार मेरा तक कॉल रिसीव नहीं किया। नहीं, आपने साफ कहा कि उनके द्वारा किसी तरह की यहाँ बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया गया। नहीं तो कोई झूठ बोल रही है वो कार्रवाई के नाम पर। देखिए, जो तथ्यों से सिद्ध होता है वो सिद्ध है सामने। इन्होंने एक बार मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। मैं लगातार कल शाम को 7 बजे तक मैं यहाँ अकेली घूम रही हूँ पूरे आपूर्ति विभाग में। मैं बार क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के रूप में बार पूर्ति निरीक्षक को कॉल कर रही हूँ, अपने डीएसओ को फोन कर रही हूँ, मैंने सबको कहा, लेकिन एक बार भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। बिल्कुल मुझे मेरे विभाग द्वारा कोई सहयोग नहीं मिला। एसडीएम मैडम द्वारा मुझे सहयोग दिया गया है और मेरे विभाग द्वारा आज शाम को दोपहर को ये टीम गठन की सूचना मुझे दी गई, जब जाके टीम पहुंची। सिर्फ और सिर्फ मेरा राजस्व विभाग कोमल मैडम, एसडीएम मैडम और तहसीलदार साहब को मैंने कॉल किया, सिर्फ उनके द्वारा मुझे सहयोग दिया गया। इवन कल मैंने जो अपनी कॉल डीएसओ साहब को की थी और उनके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाली थी, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पर, वो ग्रुप इस बात का गवाह है कि मेरी बिल्कुल नहीं सुनी जाती। उस ग्रुप से मेरी सारी चैट डिलीट कर दी गई। मेरे ऊपर इतना प्रेशर है कि मैं यहाँ काम ना कर पाऊँ, मेरा ट्रांसफर करा दिया जाए, सारा स्टाफ तक शामिल है घेरे लेने में। आज जिस तरीके से तीसरी बार नोटिस लगाया गया, इस बार में आप क्या करेंगे? देखिए, ये नोटिस भी मेरे साइन से चस्पा है, यहाँ आप सब देख सकते हैं। मैं डीलर को बार फोन करूँ, डीलर मेरा फोन नहीं उठा रहा है, इंस्पेक्टर मेरा फोन नहीं उठा रहा है। मतलब अजीब गाथा। देखिए, अभी इंस्पेक्टर साहब द्वारा जिस तरह की कार्रवाई की गई है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? आप एक अधिकारी हैं। देखिए, ये एक टीम मैंने गठित करवाई थी अपने या फिर डीलर को बचाने का सीधा प्रयास। देखिए, अगर ये कायदे से, मुझे तो ये लगता था इसमें डीएसओ साहब से बात होनी चाहिए। डीएसओ साहब मेरा तो कॉल तो इन लोगों को टीम के रूप में करना चाहिए था। जैसे कि लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे खाद्यान्न नहीं, यहाँ पे खाद्यान्न होता तो बांध सकता है, सारा तारीख वितरण की। आप बताइए कैसे कंज्यूमर्स को वितरण होगा यहाँ पे? और अगर फिर भी हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, उनको बताना चाहिए कि क्या करा जाए। लेकिन ये जो सम्मेलन के निर्णय लिया है उससे लगाया जा रहा है। लेकिन क्या इससे क्या होगा कि अगर रात को ना तोड़े वो सील यहाँ पे, मैं इसके लिए जिम्मेदार तो नहीं हो पाऊंगी। सील लगा दिया, लेकिन इसकी सेफ्टी के लिए भी तो डीएसओ साहब को
करना चाहिए, रात को पुलिस बल लगाए यहाँ पर कि इसमें वो खाद्यान्न में रख पाए। सुबह एक निष्पक्ष टीम जो आए पूरी टीम के सामने, अगर खाद्यान्न है तो कायदे से बढ़ जाए और अगर नहीं है तो नियम अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। एक त्रस्त जनता क्या बार बार और एक त्रस्त अधिकारी जो गलियों में बार बार घूम रहा है उसकी तक नहीं सुनी जा रही, तो कैसे आम जनता की सुनी जाएगी? 6 महीने इतना समय लग गया, तो कहीं ना कहीं आपकी टीम की लापरवाही मानेंगे इसको। देखिए, मैंने जो कुछ कहना था कह दिया। आप सब समझदार हैं, आप सब इससे अपना एक निर्णय निकाल सकते हैं। सबके पास अपना सहज बोध है। ठीक ठीक। राशन क्या नाम है आपका? कविता। कब मिला था आपको आखिरी बार राशन? वो 17-18 में पिछली बार मिला था ये। अच्छा। हाँ, तो अब भी 17-18 हो गई अब। अच्छा, तो क्या अंगूठा वगैरह जैसे यहाँ आरोप है कि एक पिछली बार 1 किलो कम दिया, बड़ी मुश्किल से वो कम कर लो मैंने थोड़े मन के 1 किलो जल्दी। हर बारी कम देते हैं या पिछली बारी कम? अब कह दिया था बस कम का। अच्छा, आप पूरा देते थे पहले तो। ये बराबर दुकान खोलते हैं? हाँ, बराबर का 1-2 दिन खेलते हैं चोरी की तरह, पता कब खुलती है कब बंद होती है ये भी ना पता है। अच्छा, ये भी नहीं बताते? हाँ, कोई टाइम समय सीमा नहीं है समय इसकी? कुछ सीमा नहीं है इनकी। यूँ कह रहे हैं कि 100 राशन है 200 राशन है, हम तो मैं एक दिन में ही बांटते हूँ। पता ऐसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। यानी अंगूठा लगवा लेते हैं, राशन नहीं देते हैं? राशन अब ले जाना कब चावल दे दे कब गेहूँ दे दे, मैं ऐसे बड़ी मुश्किल से। तो चावल ही हाँ, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आपको चावल गेहूँ चावल नहीं मिला, गेहूँ इधर देख के बोलिए। हाँ। इस बार क्या क्या मिला था आपको? आपको हम बस गेहूँ दिए थे 29 मिलते थे और 29 दिए आपके। अच्छा, चावल नहीं दिए? हाँ, चावल नहीं दिए। मेरा नाम श्यामा भैया। अच्छा, आखिरी बार राशन कब मिला था आपको? आपका नंबर क्या है? आखिरी बार राशन कब? भाई मैं तो भूल पड़ी। अच्छा, कितने दिन हो गए राशन मिले हुए आपको? सारे हो गए। बहुत दिन से दे ना रहा। हाँ, काट दिया न 18 कट गया। अच्छा, अंगूठा वगैरह लगवाता है? नहीं, मैन पात्र है। पति का क्या नाम है आपके? राजीव खान। तो वहाँ से हाँ, इनका उषा का फैमिली का क्या वांटे दे तो गए बयान, वो तो गए। मैंने कभी लिखवा देंगे ना। कितना राशन मिलता है आपको? उषा, आपको कितना राशन मिलता है? राशन तो पूरा ही देते हैं ये, लेकिन आपके पिछले महीने दिया नहीं है इन्होंने। अगर हम गेहूँ लेते हैं तो थोड़ा कम करके देते हैं, और चावल और गेहूँ देते हैं। गेहूँ देते तो कितना मिलता है? 18.5। और गेहूँ चावल दोनों मिलता है तो कितना मिलता है? तब पूरा मिलता है। शुरू से खूब अच्छा दे रहा था ये राशन, कभी परेशानी नहीं हुई थी। हम तो इसकी तारीफ करें, हमका इतना ईमानदार है, टाइम पे देता है, पूरा देता है। तो पता नहीं 6 महीने से क्या हो रहा है, ना तो टाइम पर राशन देते ना कुछ देते, कभी कहीं से लाना पड़ा, कभी कहीं। पिछली बार भी हम से लाए, पीछे से लाए तो कई कॉल करने पड़ते, उठाते नहीं कभी उठाते थे कि अभी बाद में बाहर हूँ मैं। मेरा एक्सीडेंट हो गया। हाँ, मैसेज आ रहा, गेहूँ लिए थे। बेटा जी बताएं। ये एजेंसी है यहाँ पे शायद खन्ना के नाम से है, आदर्श नगर में, विनीत खन्ना है ना। तो मैं भी जैसे इधर से निकलते बढ़ते रहते हैं, हमारे मिलने जुलने वाले लोग हैं, और जो आसपास की एजेंसी है उनकी इतनी शिकायत नहीं है। देखो, लेकिन जो ये वाली एजेंसी है इसकी शिकायत बहुत ज़्यादा है। इस महीने का राशन इन्होंने बिल्कुल नहीं बांटा है, और पता ये भी चला है कि अंदर राशन है ही नहीं तो बांटेगा कहाँ? प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता? ऐसे जो डीलर है उन पर कोई कठोर कार्रवाई? मैंने भी आज खुद डीएसओ साहब को फोन किया था। अच्छा, लगभग 1-1.5 घंटे पहले मैंने डीएसओ साहब को फोन किया था। मगर यहाँ पे ऐसे कालाबाजारी हो रही है, राशन बिक रहा है, अंदर है नहीं। तो शायद फिर मैंने फोन किया तो आज वाकई में टीम आई है। ऐसे लोगों पर प्रशासन जो है शासन है, प्रशासन काफी लचीला नजर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल लचीला नजर आ रहा है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। बिना लोगों को जागरूक होए कोई काम चलेगा नहीं। अधिकारी आए हैं मौके पर, कार्रवाई बिल्कुल होगी, जरूर कार्रवाई होगी। 2-2, 3-3 बार नोटिस बकायदा दे दिया गया, उसके बावजूद भी अभी भी उसे बकायदा फोन किया जा रहा है, या उससे ये कहा जा रहा है कि आप ये खुलवा दीजिए। आखिर प्रशासन रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है? रिक्वेस्ट मोड में क्यों है? प्रशासन गलत रिक्वेस्ट कर रहा है। प्रशासन अपनी पूरी पावर में है, लेकिन पता नहीं क्या घालमेल है। ये डीएसओ साहब से हम बात करेंगे, बताएंगे कि क्या है मामला। जब अधिकारी अपनी पावर में है तो उससे रिक्वेस्ट क्यों करी जा रही है? आगे यहाँ पे सील लगाई जाए, उससे जवाबदेही मांगी जाए और इसे बंद करा कर किसी और को ट्रांसफर किया जाए। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।